भारत को एक सूत्र में पिरोते द्वादश ज्योतिर्लिंग। डॉक्टर संगीता पांडे। शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। एक ऐसी ज्योति जो सदैव जीवन को उज्जवल रखती है। सत्य जीवन को उजाला देता ही है, किंतु आज के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के नाम पर उस एक परम सत्य से दूर हो गए मानव के लिए ही तो शिव ने ज्योति रूप लिया, ताकि मनुष्य भटके नहीं और सत्य के पथ पर चलता रहे। ज्योतिर्लिंग का अर्थ ही यह है कि शिव का ज्योति रूप में प्रकट होना। शिवलिंग तो कई हैं, किंतु ज्योतिर्लिंग केवल 12 है, जो शिव के इस महत्व को दर्शाते हैं। इनकी महत्ता को श्री आदिगुरु शंकराचार्य ने द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम की रचना संस्कृत भाषा में करते हुए व्यक्त किया है। भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का इसमें वर्णन हुआ है। इस स्तोत्र का पहला श्लोक इस प्रकार है। सौराष्ट्र देशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय एवं निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतरणीय हुए हैं। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं, परंतु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का शाप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस शाप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। चंद्रमा को इस स्थान पर तेज प्राप्त हुआ, अतः इस स्थान को प्रभास पटन नाम से भी जाना जाता है। विदेशी आक्रमणों के कारण यह कई बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता और बनता रहा है। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितंगे पिमुदा वसंतम तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुम। जो जीवन के सागर के लिए सेतु स्वरूप है और जो देवताओं की संगति में है, जो श्री शैल के मिलन में रहते हैं और जो तुला के शिखर पर रहते हैं, जिन्हें श्री मल्लिकार्जुन भी कहते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर की महत्ता भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान बताई गई है। अनेक धार्मिक शास्त्र इनकी धार्मिक और पौराणिक महत्ता की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। सभी देवताओं के स्वामी उन महाकाल को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अवंतिका नगरी में अवतरित हुए हैं। ये सज्जन लोगों को मोक्ष और अकाल मृत्यु से बचाने वाले हैं।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा है और वह ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तं मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। मैं उन शिव को नमस्कार करता हूँ जो मंधाब त्रिपुरा शहर में रहते हैं, जो कावेरी और नर्मदा नदी के पवित्र संगम स्थित है, जो लोगों को उनके जीवन में दुखों को पार करने में मदद करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्रों या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए हैं, इसी कारण इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पूर्वे तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजा समेतं सुरासुराराधिपाद पद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। सभी असुरों और देवों द्वारा पूजित मैं उन वैद्यनाथ को नमस्कार करता हूँ जो अनंत चमक के स्थान पर रहते हैं, भारत के उत्तर पूर्व में अपनी पत्नी पार्वती के साथ। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत, पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि श्री वैद्यनाथ धाम बीड़ जिले में अंबे जोगाई से केवल 26 किलोमीटर पर स्थित वर्ली क्षेत्र में है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने देवगण को यहाँ अमृत विजय प्राप्त करा दिया था, अतः इस तीर्थ स्थान को वैजयंती यह नाम भी प्राप्त है। यामे सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगम विविधैश्च भोगैः सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकम श्रीनागनाथम शरणम प्रपद्ये। मैं उन भगवान नागनाथ की शरण लेता हूँ जो दक्षिण भाग में सदांग के सुंदर शहर में रहते हैं, जो अच्छी तरह से सजाए गए हैं, जो सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले हैं। श्री नागनाथ ज्योतिर्लिंग जिसे औंधा नागनाथ भी कहते हैं, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित है। क्रमशः